हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये आपके द्वारा पूछे गए सवाल हैं। जैसे कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे थे, कुछ आपके इंस्टाग्राम पे भेजे थे, कुछ आपके मैसेज में भेजे थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो आपने पूछे थे। तो यहाँ पे मैं पहले आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आप सभी को पहले क्वेश्चन खुद से करने, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है अगर नहीं होता है तो। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, फिर आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये आप सभी खुद से करें पहले। अगर हो जाते तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होते हैं तो आपसे जो नहीं होता है उसी क्वेश्चन को आप देखें। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर है, तो बीच में बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आपको बीच में नंबर चाहिए। तो कैसे हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए मिसिंग नंबर के क्वेश्चन की। आप देखोगे बीच में बड़ा नंबर है तो आप स्क्वायर करके जा सकते हो। जो आइट साइड से नंबर दिए गए, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बीच में बड़ा नंबर है वो चारों नंबर का सम हो सकता है, किसी दो नंबर का सम और फिर माइनस हो सकता है आपस में, इस तरीके से हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सारे लॉजिक्स यहाँ पे होते हैं। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पैटर्न क्या है। तो आपका जो पैटर्न इस फिगर में होगा वही पैटर्न आपके सारे फिगर में फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 14 और 12 का स्क्वायर आप करते हैं, ठीक है। 14 और 14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इसे आप सम करते हैं। माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका आप सम करके माइनस करते हैं। तो आप देखोगे 14 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 196 प्लस 144 माइनस 121 माइनस 60 प्लस 64, ठीक है। तो आप देखेंगे 196 से 200 हो जाएगा, 200 और ये आपका 340 हो जाएगा, ठीक है। 340 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा 8, 125। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये आपका 10 में से 5 5, 33 में से 18, 12, 3, 15, तो 155 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। तो ये पैटर्न है। अब ऐसे पैटर्न पहले भी रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसे पैटर्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब यही पैटर्न आपका इस फिगर में लगना चाहिए। आप इसमें से ट्राई करेंगे, मैं सीधे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लगाता हूँ। तो हमारा पैटर्न क्या है, 20 का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसका सम, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, इसका सम। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 12 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसका सम करेंगे तो 656 आ जाएगा, 656। और ये 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 369। इसे आप माइनस करेंगे तो 16 में से 9 आपका जाएगा, कितना होगा 16 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो आपका 7 आता है। तो आप देखो ऑप्शन में सब तीनों ऑप्शन में 7 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आगे आप माइनस कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 आप माइनस करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका 287 आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखने। इस टाइप के पैटर्न आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे आप देखोगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैमरा को 242 लिखा है, ब्रोकन को आपका 194 लिखा है, सेंटर को आपको बताना है क्या लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आप क्या करोगे, एक बार तो इनकी पोजीशन का सम करोगे, फिर उनके अपोजिट का सम करके देखोगे, अगर उससे लॉजिक नहीं आता है तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कैमरा को 242 लिखा है, CAMERA, कैमरा को यहाँ पे 242 लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखेंगे 3, 1, 13, 5, 18, 1। तो आप देखेंगे 13, 4, 17, 5, 22, 22 और 18, 40 और 1, 41, ठीक है, 41 यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखोगे 41 से आपका 242 नहीं आ पाएगा। आप इसे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं हुआ तो इसका अपोजिट का सम करना होगा। अब यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है कि आप कैसे अपोजिट का सम जल्दी कर सकते हैं। आपको पता होगा जो भी अपोजिट होते हैं, जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, M का अपोजिट N होता है। मैंने आपको बताया इनकी पोजीशन का आप सम करेंगे तो आपको हमेशा 27 मिलेगा। जो भी अपोजिट होते हैं उनकी पोजीशन का सम आपको 27 मिलता है। तो क्यों ना आप यहाँ पे इनके पोजीशन, कैमरा में जो इनके अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, इनके पोजीशन और
इनके अपोजिट का सम निकाल दो। आप देखो, आपको पता है सी और इसके अपोजिट का सम 27 है। इस तरीके से 27 आपका कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो आप सीधे 27 इंटू 6 कर दो। 27 इंटू 6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 20 छक्का 120, 7 छक 42, तो यानी कि 162 मिल जाएगा। 162 जो है कैमरा में जो भी अल्फ़ाबेट है इनकी पोजीशन और अपोजिट का सम है, जिसमें से पोजीशन का सम तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया 41, तो सीधे आप यहाँ पे 41 माइनस कर दोगे तो आप देखोगे 2 में से 1 गया आपका 1, ठीक है, 16 में से 4 गया 12, तो 121 आ जाएगा। जो ये 121 होगा ये इसके अपोजिट का सम हो जाएगा। तो आप देखोगे जो इसका अपोजिट है, अपोजिट का सम जो आया आपका कितना है, अपोजिट की पोजीशन का सम 121 आया। इसका आप डबल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 242 मिल जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। पैटर्न क्या है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वही स्टेप करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या करना है कि एक बार इनकी पोजीशन का सम करके देखा तो आपको समझ में पैटर्न नहीं मिला, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इनके अपोजिट की पोजीशन का सम करोगे। जैसे सी का अपोजिट 24, ए का आपका 26, फिर 14, फिर 22, फिर 9, फिर 26, इसका सम करोगे तो ये आपको मिलेगा 121, फिर आप डबल करोगे तो 242 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न ये था। उसके बाद आप देखो ब्रोकन को आपको कर लेना है, मैं सेंटर को करके बताता हूँ, CENTRE। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर आपने यहाँ पैटर्न निकाल लिया तो आप सीधे यहाँ पे चले जाइए, ऑप्शन में जो आपका पूछा गया है उसे आप सॉल्व कर ले, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटर को आप करोगे, अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि एक ही ऑप्शन 2 से डिविजल होता तो हम वो भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अपोजिट का सम करोगे तो यहाँ पे आपका 24, फिर आपका 22, फिर आपका 13, फिर टी का अपोजिट 7, फिर 18 और फिर 9, आर का अपोजिट 9, फिर यहाँ पे 22। तो आप देखोगे 22 या 66 और 2 68, 68 ये आ गया, 13 और 7 आपका 20, ठीक है, 20 9 29, तो 29 यहाँ पे ऐड कर लोगे तो 8 8 16 1 17, हासिल 1 6 2 8 1 9, 97 इसका सम आ जाएगा। और 97 का आपको डबल करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 2 7 14 194 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन है। तो ये पैटर्न यहाँ पे था, ये पैटर्न काफ़ी बार करा भी चुका हूँ मैं, फिर भी ये क्वेश्चन आपने पूछा था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, आप देखो 298 को 149 लिखा है, 473 को क्या लिखा जाएगा। पहले आप सभी खुद से कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे 298 को 149 लिखा है, ठीक है। अगर आप गैप देखेंगे तो 18 में से 9 गया 9 है, तो इस तरीके से आप 13 में से 9 जाएंगे तो आपका 4, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में कोई भी नहीं आएगा। अगर आप देखो यहाँ से 473 से आप माइनस करते हो, जैसे आपने यहाँ पे गैप देखा तो 149 का यहाँ पे क्या है, दुगना है, ठीक है, आप कह सकते हो ये हाफ है। अब 473 में से आप हाफ करोगे तो तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप माइनस भी करोगे 473 से 149 तो आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे जो ऑप्शन में। तो ये पैटर्न तो यहाँ पे है नहीं। अब दूसरा चीज़ सोचें और क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको जो सोचना है, इन्हीं नंबरों को देखते हुए सोचना है। तो क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के बारे में आपको ज़रूर ध्यान में देना है। जो पैटर्न है वो वहाँ यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो 298 में 2 का स्क्वायर करें, प्लस फिर 9 का स्क्वायर करें, फिर 8 का स्क्वायर करें, तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, फिर 81, फिर 64, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 6 14, 145 प्लस 4 149 मिल गया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न यहाँ पे क्या है। तो इसी तरह 473 का आपका क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर यूज हुए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 16 प्लस 49 प्लस 9, 16 और 9 25 हो जाता है, और 25 और 49 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है, 3rd ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया क्या पैटर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने पूछा था, पहले खुद से ज़रूर कर लेना। अब आप देखोगे आपको सॉल्व कौन सा करना चाहिए, अगर आपको ऐसे जिसमें कम अल्फ़ाबेट हैं उसे आप पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें पैटर्न ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखो मेडन को यहाँ पे क्या लिखा है, MAIDN। मेडन को यहाँ पे लिखा है EIHERA। पहले आपको खुद से ज़रूर करना चाहिए, और करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप कितने समय में कर पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन तो आपसे सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि कितने समय में आप करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में आपको वो लॉजिक आपको याद आ जा रहा है या
टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैटर्न जो है ये सारे क्वेश्चन में जो भी पैटर्न यूज हुए हैं वो मैंने पहले कराए हुए हैं आपको, वो पैटर्न पहले भी पूछे गए। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया पैटर्न आ गया। फिर भी मैं जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो उनको कभी भी करा लेता हूँ जिसमें अच्छा क्वेश्चन होता है, जिसमें अच्छा पैटर्न होता है, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो मैं जहाँ पे मैं आपको 5-6 क्वेश्चन अच्छे कराता हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखना क्योंकि उसमें आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखना, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है सिंपल सा। आप देखोगे ए से इस तरीके से, ए से ई गया तो +4 है, एम से आई गया -4 है। ठीक है, यानी कि पहले वाले से दूसरे वाले में -4 है और दूसरे वाले से +4 है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी की गई है, +4 -4, और सेम प्रोसेस यहाँ भी है, +4 -4। अब आपको बताना है फेवरेबल को क्या होगा यहाँ पे, इसे करके FAVOURABLE। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखना नहीं है, जैसे ही आपने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया है तो आपको ऑप्शन में जाना है। अब आप देखोगे सभी के ऑप्शन जो शुरू में है EB हैं, तो आपको शुरू के 2 तो देखने नहीं है क्योंकि सभी में EB है। आप एक बार लास्ट से चेक कर लें क्योंकि यहाँ पे WH है, IH है, IH है, HI है, तो आप लास्ट के चेक कर लें। आप देखो, आपको पता है कि पहले वाले से हम जा रहे हैं तो -4 कर रहे हैं, तो L से आप -4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलना है, यानी कि लास्ट में H है। और ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारे ऑप्शन में H है। तो E से आप +4 करेंगे तो IH आपका होना चाहिए, तो लास्ट में आपका IH होना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से एक है। अब देखो इसमें कहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रहा है, देखो FWIS सेम है तो ये आप चेक ना करें, आपको ये चेक करना है VQ वाला, VQ और QV। तो आपको यहाँ पे कौन सा चेक करना है, UR वाला, तो आप UR वाला चेक करें। आप देखिए यहाँ पे क्रॉस है, पहले वाले से आपको -4 करना है, U से -4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 -4 17, यानी कि यहाँ पे Q आना चाहिए। तो Q आपका सेकेंड ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे V आना चाहिए, +4 करेंगे तो ये पैटर्न है। पैटर्न जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप ऑप्शन में जल्दी कैसे कर सकते हैं बिना लिखे हुए। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का है, इसे आपको खुद से करके बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में करेंगे, तो सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपने पूछे थे, फिर आगे भी जो क्वेश्चन मुझे मिलते रहेंगे तो उन्हें कभी मैं एक वीडियो में ऐसे ही करा दूंगा जो भी आपने पूछे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी को डाउट रहता है, नहीं होता है। जो आसान क्वेश्चन होता है वो तो मैं वहीं पर बताता हूँ, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होता है तो आप सभी के सामने रखता हूँ, ताकि आपको अगर नया पैटर्न है तो आपको भी समझ में आए कि हाँ ये कुछ नया क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप जो भी पूछते हो उनके आप ऑप्शन के साथ साथ और ये जितना हो सके ये भी बता दें किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आइडिया लग जाता है हर स्टूडेंट को कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर बताएं, जब भी क्वेश्चन भेजते हैं आप उनको क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन भी भेजें और किस एग्ज़ाम में आया है वो भी भेजें, जिससे आइडिया लग जाए कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और फिर कभी भी जब ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे, तो उनका मैं एक वीडियो बना के आपको ऐसे ही देते रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे ये क्वेश्चन आप सभी बताएं। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है।